नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड हिंदू रांची के द्वारा सतबरवा प्रखंड के बारी पंचायत के खामडी ग्राम में किसानों के साथ एक दिवसीय बैठक किया गया। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बैठक में जैविक खेती का महत्व, विशेषता एवं जागरूकता पर विशेष चर्चा किया गया। किसानों के बीच नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अत्यधिक रासायनिक खाद एवं रासायनिक दवा खेत में प्रयोग करने से हमारा खेत धीरे धीरे बंजर होने लगा है। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पहले केचुआ हमारे खेत में दिखता था, लेकिन अब नाम मात्र के भी हमारे खेत में केचुआ नहीं दिखता है। साथ ही अब यह भी देखा जा रहा है कि फसल में अनेक प्रकार के नए नए रोगाणु लगने लगा है। इसका मुख्य कारण है कि जमीन की मिट्टी अब खराब होने लगा है, साथ ही मिट्टी भी टाइट हो चुका है, इसीलिए पटवन भी बार बार करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी ने नप्पल हितैषी ग्रीन लाइफ जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह किसान भाइयों को दिए, ताकि मिट्टी भुरभुरा हो सके एवं मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़े। नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी के द्वारा जैविक खाद एवं साथ ही जैविक दवा का भी प्रयोग करने की सलाह किसानों को दिया गया। नप्पल हितैषी ग्रीन लाइफ जैविक खाद एवं सभी प्रकार के जैविक दवा खामडी में उर्वी नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड सेंटर पर भी उपलब्ध है। चर्चा में कंपनी से प्रभाकर कुमार, केशव मलिक, संतोष मेहरा एवं चंदन किशोर और किसान के समूह से बागेश्वर मेहता, रतिलाल कुमार, भदेश्वर मिस्त्री, घनश्याम साव, उदय सिंह, राम दयाल साव, शंभू यादव, दरबारी साव, राम बुधन साव, हृदयाल साव, पवन साव, दशरथ साव, राम किशन चौधरी, रामनाथ सिंह, प्रेम महतो, अजीत कुमार एवं पहलवान साव और केदार साव उपस्थित हुए। निर्भर हो गए हैं कि हम लोग के दादा परदादा, मतलब आप अगर अपना जनरेशन अगर आप देख लें तो आपका, हमको लगता है दादाजी हम लोग का परदादा, वो खेती जो करते थे उस खेती को हम लोग भूल गए। अभी थोड़ा देर पहले ही किन्हीं ने कहा है कि इस खाद को यूज करने के बाद हम एक पानी दिए हैं टमाटर में, और कोई 10 रुपये मार्केट में बेचा और हम 15 रुपये बेचे। टमाटर वही था, बीज वही था, सारा चीज़ वही था, फर्क कहाँ पड़ा? सिर्फ खाद का अंतर। लेकिन फसल भी मतलब ज़्यादा हुआ और उसका रेट भी ज़्यादा मिला। मतलब दोनों समझने की बात है। खेत का मिट्टी का जो हुआ वो छोड़ दीजिए, मिट्टी जो हुआ वो उसको छोड़ दें हम लोग। हमारा जो फसल आया टमाटर वो भी ज़्यादा हुआ, मार्केट में उसका रेट भी हम लोग को ज़्यादा मिला। तो हम लोग उस खेती को भूलते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों की आयु घट रही है, लोग जल्दी बूढ़ा हो जा रहे हैं, लोगों में शारीरिक क्षमता घट रही है, काम करने की क्षमता घट रही है। तो ये इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग एक बीड़ा उठाए हैं, हम लोग भी नौकरी करने वाले आदमी थे, सब छोड़ छाड़ के अब एक बीड़ा उठाया कि नहीं, हम लोग बिहार और झारखंड के कम से कम अगर 1.5% भूमि को भी सुधार दिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 1.5%, हम बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1.5%। अगर मान ले 100 हेक्टेयर में हो रहा है तो उसको अगर हम लोग 10 हेक्टेयर भी क्या अगर हम लोग सुधार दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, तो उसी में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं केशव कुमार मलिक, जो कि झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि डीएस में डीपीएम के पोस्ट से रिटायर हुए। डीपीएम एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, और वो आज आपसे बात करेंगे। वो आज आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या दुष्परिणाम हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग जो है डाइवर्ट हुए हैं। पहले हम लोग वही खेती करते थे, आपको याद होगा कि पहले खेत में केचुआ हर जगह होता था, पूरा मतलब हल चलने से पहले जोकटी आज मिल रहा है, कोई खेत में नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग के बीच में केशव जी हैं, केशव जी इससे बात करेंगे और आप लोग ध्यान से सुने, और इसको अगर कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो पूछना जरूर। धन्यवाद प्रभाकर जी। जैसा ये बता चुके हैं, मेरा नाम केशव है और हम अभी तक झारखंड के करीब 7-8 जिला में हम काम देख चुके हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में लोहरदगा, खूंटी, रांची, फिर संथाल का इलाका,
जो बहुत दूर दूर है, जो आप लोग सुने होंगे, बहुत आदमी तो गए भी नहीं होंगे उधर, लेकिन नाम जरूर सुने हैं। तो मेरा इसमें आप लोगों से ये चर्चा है कि जैसे आप जिस समय इन लोगों की उम्र के रहे होंगे तो आपके घर में यूरिया कितना आता था? हमको तो ख्याल है कि 1.25 रुपये किलो खाद यहाँ पर हाँ शुरुआत में हाँ हाँ। तो घर में कितना यूरिया ला करके खेत में डालते थे? हम आप ही के सब तरह से शुरू करते हैं कि आपका यदि इसके उम्र के थे तो आपके घर में मतलब 1 बोरा 2 बोरा कभी आता होगा यूरिया, ठीक है? हाँ। तो लेकिन उसके पीछे और चलें, आपके हमारे यदि दादाजी की बात करें तो आपके पिताजी की बात होगी। तो आपके पिताजी के टाइम में और भी कम रहा होगा या नहीं रहा होगा? आज यदि उसके ऊपर भी जाएं, 3 पीढ़ी की बात करें तो तीसरा पीढ़ी में यूरिया तो कहीं नहीं था। कोई आदमी तो कहीं यूज किया होगा, कोई कहीं जानकारी बाहर गया होगा। जैसे लोग यहाँ से बाहर कमाने जाता है, बाहर देश दुनिया में नौकरी करने जाता है, वहाँ सुना होगा कि एक यूरिया खाद है और इसको खेत में देने से जो 10 किलो के जगह पर 15 किलो हो गया। आकर के अपना समाज में बोला कि भाई इससे तो 1.5 गुना हो गया। तो दूसरा भाई भी यूज किया, तीसरा भाई यूज किया, धीरे धीरे बढ़ते। अब आप लोगों से हमको ये चर्चा करना है कि यदि आप यूज करते हैं, जैसा अभी बात बोले कि सब्जी करेंगे तो क्या करेंगे, यूरिया डीएपी देंगे। तो यूरिया डीएपी जो खेत में देते हैं तो जितना दिन से दे रहे हैं उससे खेत पर कुछ और असर पड़ता है कि खेत का और पावर बढ़ता है? खेत में तो असर पड़ गया था कि हाँ तोरी कहा जाता है। हाँ जो काठा में 20 किलो 25 किलो हो रहा था, हाँ। कि खाद देने से मुँह में जाकर 200 किलो से भगवान हो गया। इसका मतलब हुआ कि जमीन का जो शक्ति है, उपजने का शक्ति, वो कम गया। यूरिया बढ़ते गया और जमीन का पावर घटते गया। आप धान खेत में भी यूरिया डालते हैं, लेकिन जब धान कट जाता है और 1 महीना के बाद खेत में आप हल चलाने जाए तो हल चलता है? तो उसमें इतना बरियार खेत हो गया कि आपको बिना पटाने से वो हल चलबे नहीं करेगा। ट्रैक्टर यूज करिए, जो भी यूज करिए, तो इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। पहले तो इतना ढेलो नहीं होता था। हाँ। अब इतना ढेला हो जा रहा है ना कि ट्रैक्टर के हॉर्न। तो इसमें इसका मतलब है कि जो यूरिया डीएपी है, डीएपी आप देते हैं कि मिट्टी का जो ताकत है उसमें सुधार हो। यूरिया देते हैं कि जब फसल हो गया तो फसल बढ़े, और तो कुछ कारण नहीं है। अब फिर जब कीड़ा उड़ा लग गया तो कीटनाशक यूज करते हैं। खेती में हमारे समझ से जितना हम लोग देखिए खेती बारे में आपसे जब ऐसी जानकार हम नहीं हैं, हम खाली पढ़ाई के जानकार थोड़ा बहुत हैं। तो उसमें है कि खेती तो आप करते हैं, उसके जो अंदर का बात है हमसे बेसी आप जानते हैं, लेकिन वो अनुभव आपके पास है। तो जब आप खेती करने के लिए जो मुख्यतः 3 ही चीज़ की ज़रूरत है, ज़मीन का पावर ठीक रहे, स्वस्थ बीज डालें, और जब फसल हो गया तो फसल को बढ़ने में जो ताकत चाहिए वो दे। और यदि कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया तो वो कीड़ा मकोड़ा को मारने का कोई दवा हो, है ना? इतना ही चीज़ ना चाहिए, इससे बादिल चीज़ तो कहीं नहीं चाहिए खेती में। चाहे ये चीज़ आप कुछ हो दीजिए, चाहे वो यूरिया से संबंधित रासायनिक वाला कीटनाशक दीजिए या आप ऑर्गेनिक दीजिए जिससे ताकत बढ़े। तो ये सब देने से का प्रभाव तो हो रहा है कि यदि जो आप केमिकल दे रहे हैं, रासायनिक यूज करते हैं, वो फसल भी आपको खाने से वो आपका शरीर भी असर करता है। जैसे अभी भाई बोले ना कि इतना साल तक उम्र जिंदा रहना है कि नहीं, क्यों कि वो केमिकल है वो फसल को भी पावर ख़त्म कर रहा है। उस तरह का उपज आप खाते हैं तो एक बीज का क्वालिटी है, बीज का क्वालिटी और मिट्टी का स्वास्थ्य, यानी बीज का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य और
कीट प्रबंधन, तीन चीज़ को ध्यान में दें और फसल को आगे बढ़ने में मददगार यदि होगा तो ये सब को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ हम थोड़ा सा और आप इससे हट करके चर्चा करना चाहते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारा दूर में सही लेकिन जंगल उंगल है ना। कभी एक विचार यदि 10 मिनट के लिए करें कि वो जंगल का जो पेड़ पौधा जो भी है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वो जंगल में कोई खाद देने जाता है क्या, कोई यूरिया देने जाता है क्या, कोई DAP देता है क्या। लेकिन जंगल में आपके खेत से बड़ा बड़ा, आप अपना खेत को छोड़ दीजिए कुछ साल तो खेत में स्वतः घासें सही जंगली सही वो अपने आप में बढ़ जाएगा, क्यों, बिना यूरिया का है। बढ़ेगा कि नहीं, घासें बढ़ेगा तो बहुत बढ़ जाएगा। छोड़ दीजिए खेती 10 साल, देखिए तो जंगल हो जाता है कि नहीं अपने। तो आखिर क्या कारण है, यदि हम यूरिया देंगे तबे हमारा खेती होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। कौन देने जाता है जंगल को खाद पानी, कौन पटाने जाता है, आखिर वो पेड़ पौधा इतना हरा भरा क्यों है। इसीलिए है कि मिट्टी में जो वो केंचुआ या जो जीवाणु है वो हर जगह मिट्टी में पाया जाता है और वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, कोई यूरिया नहीं डालता है। इसीलिए वो पत्ता जो गिरता है वो सर करके उसी में जाता है, तो वो केंचुआ को पलने का मौका मिलता है। तो अधिक से अधिक केंचुआ, अधिक से अधिक जीवाणु मिट्टी में बनते जा रहा है और वही उसको मदद करता है। तो यदि हम अपना खेत में उस तरह की बात करें तो नहीं हो सकता हमारा खेत में। क्यों हम यूरिया दे करके DAP दे के खेत को बर्बाद करेंगे, क्या कारण है। कुछ तो कभी तो हमको एक होश आना चाहिए। अब आज 1 किलो, कल 1.5 किलो, कल परसों 2 किलो, आज आप 5 किलो यूज करते हैं, कोई भाई 10 किलो यूरिया यूज करता है, आगे जा कर के 25 किलो करिएगा। आखिर कब तक करते जाएंगे, इसका कहाँ तक सीमा है और कब तक खेत को बर्बाद होते रहेंगे। जब तक कहीं ना कहीं जागना जरूरी है ना। DAP जब तक दिया रहेगा हाँ, तब तक खेत और खेत अलगेगा नहीं, अलगेगा नहीं, वो कभी भी नहीं अलग सकता है। और जो हमारे पूर्वज में जो गोबर का खाद हो या जो ऑर्गेनिक खाद है, तो जो ये कंपनी है, कंपनी आपको यूरिया DAP और जो रासायनिक कीटनाशक है उसके विरुद्ध में काम कर रही है, ताकि ऐसा चीज़ दें ज़मीन को कि ज़मीन का ताकत बरकरार रखे, है ना, और उपज भी ठीक रहे। बीज का वैरायटी की भी बात करें, है ना, बीज के स्वास्थ्य का भी बात करें कि कौन, जब बीज स्वस्थ बीज जाएगा खेत में और ज़मीन भी स्वस्थ रहेगा तबे ना बढ़िया होगा, है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जब घुटना देने लगता है तो उसका खुराक बढ़ता है कि नहीं, चलने लगेगा तो फिर और खुराक बढ़ा, दौड़ने लगता है तो और खुराक बढ़ा। उसी तरह से फसल में भी है, फसल जब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उसे फसल को खुराक देना पड़ेगा, तबे जाके। मान लीजिए आप धान के फूटने का टाइम जब रहता है उस समय जब धान में पानी नहीं रहे तो धान फूटेगा ना, फूटेगा। ये तो आपका अनुभव है कि नहीं, बिल्कुल सही है ना। तो जब जिस समय जिसको फूटना है तो उसको पावर चाहिए, जब बच्चा दौड़ने लगेगा तो उसको दौड़ने के लिए ताकत चाहिए ना, उसको तो खुराक कम कर देगा तो वो चलेगा, दौड़ना तो दूर है, खुराक कम कर दीजिए चलबे नहीं करेगा। तो इसीलिए खेत में ये 3 चीज़ जो चर्चा, चूँकि आप लोग का पूरा अनुभव है इसमें हमको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कंपनी का जो सोच है कि खेत को आप यदि अभी नहीं मान रहे हैं कि आपको यूरिया देना ही है, तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप यूरिया देते हैं देते रहिए, लेकिन 1-2 खेत आप अलग करके इसका प्रयोग करिए और 1 साल में आपको अंतर बुझाया जाएगा कि इस खेत का जब बिना यूरिया का जो हम खेती इस खेत में किए और यूरिया का किए, दोनों खेत का जो अपना अनुभव है वो आपको पता चल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना, हैं। आपको बिल्कुल हम मना करने नहीं आए हैं कि आप यूरिया मत खरीदिए, आप करिए, लेकिन हमारा एक सुझाव होगा कि कम से कम 1 खेत चुन लीजिए या 2 खेत जो भी है, उतना खेत में आप इसका उपयोग करके देखिए,
यदि साल के बाद आपको कुछ फ़ायदा नज़र आए तो अपने आप धीरे धीरे आप यूरिया छोड़ना शुरू करिएगा। हमको कहने नहीं आना पड़ेगा कि आपको यूरिया नहीं देना है, क्योंकि देखिए हर तरह का कंपनी है। यूरिया वाला भी आएगा आपके बीच में, हाइब्रिड वाला भी आएगा आपके बीच में कि भाई ये वाला बीज लीजिए और ये 300 रुपये किलो है बीज। अभी धान वाला टाइम में आएगा, देखिएगा 300 रुपये बीज किलो बेचता है बेचता है कि नहीं। हम लोग काम किए जो खूंटी में या इसमें, तो हम लोग किसान को वही बात जो आज आपसे कर रहे हैं, हम वही बात कहे कि ठीक है भाई 300 रुपये वाला भी बीज लगाओ तुम, अब 32 रुपये किलो वाला हम देते हैं से लगाओ एक खेत में, मात्र 32 रुपये किलो जो सर्टिफाइड बीज है। तो जो हम लोग के घर में बाप दादा अपना बीज रखा करते थे, मरुआ का, मकई का, धान का, गेहूं का, सब का घर में रखता था नहीं कि उसके बाद खाता था या बेचता था। लेकिन अगला खेती के लिए कितना बीज चाहिए सब अपना घर में रख लेता था, रखता था कि नहीं। आज कहाँ रख रहे हैं? आज वो 300 रुपये वाला किलो आज इस बार लीजिए, अगला साल 350 रुपये आपको लेना पड़ेगा। कंपनी कहेगा कि नहीं इस बार महंगाई बढ़ गया भाई, अब 300 के बदला 350 लगेगा। तो उसको हम लोग क्या किए, एक खेत में करवाए, अपना करिए, यूरिया दीजिए, जो दीजिए दे दिए। हाइब्रिड लगाना है वो 300 रुपये वाला लगाइए, अब 32 रुपये वाला किलो लगाइए, और ऑर्गेनिक वाला यही कंपनी का खाद भी लगवाए। उसके बाद जब फसल तैयार हो गया तो यही चटाई लेकर के गए, वजन वाला करने के लिए तराजू लेके गए, किसान से दोनों में नाप करके 1 फीट का है ना, 1 फीट का था 1 मीटर का चौकोर बना करके उसको खेत में फेंकवा दिए, और जहाँ गिरा वहाँ का सब धान कटवाए दोनों खेत में, और वहीं चटाई पर लाके पैर से मिरवाए, ठीक है, और मिरवा करके वजन कराए। जितना वो 300 रुपये वाला किलो का धान था, यूरिया दिया हुआ खाद था, उससे बेसी धान हुआ 32 रुपये वाला। तो ये प्रयोग करके हम लोग दिखाए हैं। अगर बेसी नहीं हुआ तो बराबर जरूर हुआ, तो अगर बराबर हो तो हमको तो दाम कम लगा, मेहनत कम लगा, आपका सब तरह से खेत भी बचा। सबसे फायदा क्या हुआ, आपका खेत बच गया। अब इस साल जो एक खेत में हम ज़बरदस्ती रोके थे, अब वो आधा खेत में खाली यही खाद लगाया। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब यूरिया वो छोड़ते जा रहा है। तो आपके क्षेत्र में भी यदि जो भी है, हम आज ये कहने के लिए आपसे वचनबद्ध या कोई लिखित आदेश नहीं करना चाहते हैं कि आप यूरिया आज से बंद कर दीजिए, आप मत बंद करिए। लेकिन हाँ, और अब ये देखिए ना, पार्टी कोई भी रहे, लेकिन ध्यान तो मोदी जी भी ऑर्गेनिक खाद्य पर दे रहे हैं। उसके लिए तरह तरह का आप गोबर का खाद यूज करिए, सड़ा हुआ पत्ता का यूज करिए, जो करिए, लेकिन आपको जैविक खाद यूज करिए। और जैविक खाद का आपको देखिए, दिल्ली सब में जो गेहूं आप 30 रुपये, यहाँ 25 रुपये 30 रुपये मान लीजिए बिकता है, 300 रुपये किलो दिल्ली में ऑर्गेनिक खाद आदि गेहूं के नाम पर बिकता है। वहाँ बड़ा दुकान में 1 किलो का पैक है 300 रुपये किलो। अब बड़ा शेर बड़ा थी कि अब आगे बीमारी शरीर में नहीं हो तो वो 300 रुपये किलो जाके खरीदता है। हाँ, मरुआ देखिए, पहले इसको मोटा अनाज कर करके सब ऊपर जाता नहीं था। अभी देखिए मकई, मरुआ, बाजरा, ज्वार, कोदो है ना, सामा, कोनी, ये सब जो पुराना चीज़ था, वही ना हम लोग तो देखे भी नहीं हैं। हम लोग तो किताब में खाली पढ़ते हैं कि कभी कोनी होता था, कभी सामा होता था हमारा इलाका में। लेकिन जो पुराने लोग हैं, अब तो कहीं चर्चो नहीं है, लेकिन वो चीज़ जितना शरीर को फायदा करता था उतना आज का धान, गेहूँ, मकई नहीं करता है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। हमारा इलाका, हमारा जो अपना घर हुआ वो गंगा उस पार हुआ, ठीक है, और बहुत बड़ा किसान का ये वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक पढ़ाई करके दिल्ली से, बड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके घर आया। तो वो क्या किया, तो बोला कि जो बाबूजी, तो एक आलू का वैरायटी तैयार हुआ है, वो इस आलू से 10 गुना देगा उपज।
तो ये इस बार बीज लगाएंगे हम पूरा खेत में। तो उसका पिताजी बोला कि बेटा तुमको जितना लगाना है लगाओ, लेकिन एक बड़ा जो खेत है वो खेत दिखा कर घर के बगल वाला, ये खेत में हम वो सीसा पानी वाला ही आलू लगाएंगे। सीसा पानी जिसको आप लोग लाल लाल जो होता है ना छोटा छोटा, आप लोग के यहाँ यूज होता है, क्या नाम है इसका इधर इलाका में हम नहीं कहेंगे, लाल गुलाब या कुछ ऐसा नाम है। हाँ, तो हम लोग के यहाँ उसको सीसा पानी कहता है जो हाँ होता है ना, तो वही छोटा छोटा होता है लाल लाल। तो वो बोला कि भाई ये खेत में तुम जितना तो अलग करना करो, लेकिन इसकी एक बड़ा बीज हम नहीं छोड़ेंगे, ये बीज हम लगेबे करेंगे। और वो किया, आज जब धीरे धीरे उस जितना आपका जो वैरायटी का आलू लाया था उसमें